ठीक है, चलो एक बार रिपीट कर देता हूं कि हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें सिर्फ कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, कार्बन का एसोसिएट सिर्फ हाइड्रोजन है और कोई भी एटम नहीं होगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और ये दो तरह के होंगे, एक जिसमें ओपन चेन होगी कार्बन की, यानी जिसमें दो या दो से ज्यादा एंड कार्बन होंगे, और एक जिसमें बिल्कुल एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी साइक्लिक चेन होती है, तो क्लोज चेन। अब देखो, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन दो तरह के बनते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। आपको बताया था मैंने कि सैचुरेटेड कार्बन चेन का मीनिंग होता है कि जिसमें सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से लिंक होते हैं, सिग्मा बॉन्ड से। देयर इज नो पाई बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है एल्केन्स। एल्केन इज ए क्लास विच इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन में जितने भी मेंबर है दे आर सैचुरेटेड, क्योंकि वहां पर कार्बन टू कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड होती है। उसके बाद है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मीनिंग होता है कि अगर आपके कार्बन चेन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक या एक से ज्यादा, तो दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल होते हैं एल्कीन और एल्काइन। अब जो साइक्लिक में, साइक्लिक में बेसिकली दो टाइप के हमें पढ़ने हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, जिसको एरीन भी कहा जाता है। एलिसाइक्लिक का मीनिंग होता है कि यस दे आर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन but their property resemble with open chain hydrocarbon. It means that they have the cyclic chain of carbon atom, but their properties were resemble with open chain hydrocarbon like alkane, alkene or alkyne. So on that basis, alicyclic again have three types: cycloalkane, एलिसाइक्लिक वाला फिर से cycloalkene. बताओ सर एक बार। Alicyclic का मीनिंग हुआ बेटा कि these are the hydrocarbon which have the cyclic chain of carbon atom, but their physical and chemical property resemble with या सिमिलर विथ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, तो उनको एलिसाइक्लिक कहा जाता है। मतलब इनमें साइक्लिक चेन होती है बट इनकी प्रॉपर्टी ओपन चेन से मैचिंग है, मतलब जो प्रॉपर्टी ओपन चेन शो करेंगे वही प्रॉपर्टी ये भी शो करेंगे। अब क्लियर है? तो इनको एलिसाइक्लिक कहा जाता है। और एरोमेटिक जो होता है ये एक स्पेशल क्लास होती है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की, जिन कंपाउंड में बेंजीन रिंग होता है एक या एक से ज्यादा, तो दे आर कॉल्ड एरोमेटिक। ठीक है, उनको एरोमेटिक कहा जाता है। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गए। अब देखो, जो इस चैप्टर में आपको डिटेल स्टडी करनी है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एरोमेटिक। इसका मतलब इसको क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी वही होगी जो इन तीनों की होगी। जो एल्केन की प्रॉपर्टी होगी वही साइक्लोएल्केन की, जो एल्कीन की प्रॉपर्टी होगी वही साइक्लोएल्कीन की, जो एल्काइन की प्रॉपर्टी होगी वही साइक्लोएल्काइंस की होगी। तो इसका मतलब कि इनके लिए आपको अलग से कोई स्टडी नहीं करनी है, इनकी प्रॉपर्टी इन्हीं के तरह से होगी, जैसा ये प्रॉपर्टी शो करेंगे वैसे ये भी शो करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर इस चैप्टर में हम 4 टाइप के हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है एल्केन। यस बेटा, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। तो अब यहां से मैं स्टार्ट कर रहे हैं एल्केन के। ओहो, क्या हो गया? सो यहां से हम एल्केन ले रहे हैं। ये आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल है। इट मींस कि इनमें जो कार्बन चेन होती है वह सिंगल बॉन्ड से लिंक होती है, और हर कार्बन के ऊपर देखो 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। और आपको पता है कि अगर कार्बन के ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंट बनते हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है इच कार्बन एटम की, दैट इज sp3। तो इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि इच कार्बन
atoms are sp3 hybridized. ठीक है, इसका मतलब each कार्बन पे 4 आपके कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे which are sigma in nature and they are directed towards 4 corner of टेट्राहेड्रॉन, इसीलिए इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है. Its 4 bonding orbitals are directed towards 4 corner of a regular tetrahedron. इट मीन्स कि इसीलिए हेड्रॉन को ही कहा जाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है. अब देखो इनकी अगर आप प्रॉपर ड्रॉ करोगे ये इस तरह से आता है, जैसे मैं आपको मीथेन का दिखा रहा हूं जिसमें एक ही कार्बन है उस पे 4 कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से बनता है. ये मैं एक्चुअल शेप ड्रॉ कर रहा हूं. यहां पर देखो कार्बन है, ये आपके हाइड्रोजन हो गए, ये इस तरह से बनता है. अब ध्यान से देखो, कार्बन जहां पर सेंटर पॉइंट है उसमें 3 बॉन्ड आपके प्लेन में आ रहे हैं, नहीं सॉरी 2 बॉन्ड प्लेन में आ रहे हैं, ये आपके नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है. ये मीथेन काम नहीं किया है. यहाँ पर कार्बन जहां पर सेंटर में है, तो मतलब अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं नॉर्मल वे में, तो मतलब इस पे 2 बॉन्ड प्लेन में आ रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है. और जब ये आप ऐसे ड्रॉ करते हो तो इस टाइप का ये शेप आता है. ये एक्चुअल ज्योमेट्री हमने ड्रॉ की मीथेन की. ठीक है, अब इसी को हम 3 डायमेंशन वे में जब रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऐसे जब आप लेते हो दिस इज द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ये आपका एक्चुअल शेप शो नहीं करता है, ये सिर्फ आपका अरेंजमेंट ऑफ एटम शो करता है. जब आप इस तरह से दिखा रहे हो मीथेन को, जब आप इस तरह से डायग्राम बनाते हो तो दिस इज कॉल्ड 3D प्रेजेंटेशन. तो 3D प्रेजेंटेशन कैसे होता है पेज पे, ये जैसे मैंने बताया कि ये रेगुलर टेट्राहेड्रन है. इसमें देखो आपके कार्बन के 2 बॉन्ड प्लेन में होंगे, एक बॉन्ड ऊपर होगा एक बॉन्ड नीचे होगा, इस तरह से ज्वाइन करोगे तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रन बनेगा. अब इतना कोई ड्राइंग तो कर नहीं सकता, तो इसको 3D वे में रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले बनाए गए, जिसमें एक आता है वेज एंड डैश फॉर्मूला. इसमें इस तरह से रिप्रेजेंट होता है कि जो बॉन्ड प्लेन में होते हैं उसको नॉर्मल लाइन से, जो ऊपर होता है बॉन्ड जैसे ये ऊपर जा रहा है तो उसको एक वेज और थिक लाइन से, और जो नीचे जा रहा है उसको डैश लाइन से. तो कई बार देखोगे आपको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है. सर इनका इसको कहा जाता है नेम वेज क्या एंड बताया था सर आपने डैश वालों का? डैश का मतलब कि जो बॉन्ड बिलो द प्लेन है. ये देखो आपके ये दोनों बॉन्ड सेम प्लेन में है. प्लेन समझ रहे हो ना कि एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में दोनों बॉन्ड है, एक वर्टिकल में है एक आपका बिलो है. तो इसको प्रेजेंट कैसे किया गया, जैसे ये कार्बन सेंटर में ले लो तो ये 2 हाइड्रोजन एटम प्लेन में है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है. तो यहाँ पर होता है कि जो बॉन्ड बिलो होता है उसको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऊपर होता है उसको इस तरह से वेज एंड डैश, इसको वेज लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं थिक लाइन से, और जो प्लेन में होते हैं उनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ये मीथेन का वेज एंड सर डैश एक बुक में पढ़ा रिप्रेजेंटेशन. था कि सर अगर सर कोई बॉन्ड सर अगर कि हमारी तरफ आ रहा है तो सर उसको सर डार्क वाले से, अगर सर पीछे की तरफ जा रहा है तो सर वो डैश वाले से. सर एक ही बात है या फिर सर कौन सा सही है? वो एक ही बात है, अपने एज्यूम्पशन पर है. आप क्या कह रहे हो कि आपकी तरफ आ रहा है तो डैश से, नहीं सर, अगर यही ना. अगर सर हमारी तरफ आ रहा है तो सर वो ट्रायंगल वाला समथिंग, उसका तो मेरे को नाम नहीं पता, और सर अगर पीछे बैकवर्ड की तरफ जा रहा है तो डैश वाला. इसका मतलब देखो कुछ नहीं है, ये व्यू पॉइंट होता है, वो अपना बताने का तरीका है. अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो ये मेरी तरफ आ रहा है, ये अवे हो रहा है, तो अवे वाले को हम मान लेते हैं कि वो अबव है प्लेन के.
तो उसको वेज से दिखाते हैं। जो आपकी तरफ है, ये देख रहा हूं मैं यहाँ पर आइज बनाया, मतलब यहाँ से मैं मॉलिक्यूल को देख रहा हूँ। समझ में आ गया? वो अपने मने व्यू है, तो मैं उस तरह से नहीं लेता हूं, मैं सीधे ये मान लेता हूं कि एक बॉन्ड नीचे जो है उसको डैश ले लो, ऊपर जो बॉन्ड जा रहा है उसको ये वेज ले लो। अब दिखाओगे कहीं भी, पर देखने वाला समझ जाएगा कि ये बॉन्ड ऊपर है, ये प्लेन में है और ये नीचे। इसको कहा जाता है वेज एंड डैश प्रेजेंटेशन। इसी को कहा जाता है वेज एंड डैश प्रेजेंटेशन। एक फिशर फॉर्मूला भी होता है। फिशर में क्या होता है कि जो क्रिश्चियन क्रॉस होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वहां पर ऐसे दिया जाता है सिंपल। कार्बन दिखा नहीं जाता है, जो आपके बॉन्डेड आइटम है सिर्फ उसको दिखाया जाता है, तो ये कहलाता है फिशर प्रेजेंटेशन। तो 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले बनाए गए। अब इस चैप्टर में भी आगे चलकर हमें फॉर्मूले मिलेंगे, पर ये मैंने सिंपल आपको दिखाया कि ये मिथेन का प्रेजेंटेशन। लेकिन आप नॉर्मल वे में जब आप रिएक्शन लिखते हो आप इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हो, बट ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअल शेप रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि एल्केन में ईच कार्बन आपका टेट्राहेड्रली बाउंडेड है 4 अदर एटम से। अगर आप इथेन ले रहे हो, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ बॉन्ड एंगल कितना होता है। रेगुलर टेट्राहेड्रल है 109.5 डिग्री होता है। मिथेन में एक ही कार्बन है, पर जैसे सपोज करो प्रोपेन लेते हो, ठीक है, आप कहते हो ना कि 2 तरह के एल्केन है, स्ट्रेच चेन, ब्रांच चेन। मैं स्ट्रेच चेन की बात कर रहा हूँ। अब जैसे प्रोपेन जो है, आप कैसे लिखते हो कि प्रोपेन का फॉर्मूला ये लिखा आपने CH3 CH2 CH2, आप कहते हो ये स्ट्रेट लाइन जिनमें होती है स्ट्रेट चेन है। पर कभी भी याद रखो कि स्ट्रेट चेन का मतलब ऐसा नहीं है कि लीनियर चेन होगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। अगर एल्केन में 2 या 2 से ज्यादा कार्बन एटम होते हैं तो दे आर नॉट इन लीनियर पोजीशन। जैसे आप बॉन्ड लाइन फ्लोटेशन जो लिखते हो ना, वो एक्चुअली होती है, आपने पढ़ा होगा ना कि जैसे ये मान लो अगर हम थोड़ी देर के लिए ये ब्यूटेन ले लें, प्रोपेन, ये सॉरी ये तो प्रोपेन हुआ ना, अगर प्रोपेन ले रहे हैं या ब्यूटेन लेते हैं, तो आप ये जो लिखते हो CH3 CH2 CH2 CH3, आप कहते हो कि ब्यूटेन में ऑल 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में अरेंज है, पर एक्चुअल में कभी भी जिनमें 2 से ज्यादा कार्बन होते हैं एल्केन में, तो आपकी कार्बन चेन एग्जैक्ट लीनियर नहीं होती है, स्ट्रेट नहीं होती है, वह जिगजैग होती है, ऐसे होती है। और ऐसे भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं, इसी को बॉल्ड लाइन कहा जाता है। तो एक्चुअल में कार्बन चेन कभी भी आपकी लीनियर नहीं है, ये मतलब ये कार्बन इस तरह से लीनियर अरेंज नहीं है, ये आपके इस तरीके से। उसका देखो रीजन क्या है, आपको जो अभी मैंने शेप दिखाया, क्योंकि इच कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइज है, तो उस पर हर कार्बन पे आपकी डायरेक्शन है बॉन्ड की। तो अब देखो इस कार्बन को ले रहे हो तो ये इस तरह से ले रहा है, तो अगर एक कार्बन से फिर दूसरा, क्योंकि जहां से यहां पर आपका सपोज करो ब्यूटेन है, तो इस ब्यूटेन पे 4 आपके बॉन्ड बनेंगे, तो एक बॉन्ड तो कार्बन टू कार्बन नहीं बनेगा ना। तो इसलिए क्या होगा कि ये लीनियर चेन एग्जैक्ट नहीं बनती है, ये आपके जिगजैग मैनर में होती है। ये समझ में आया कि एक्चुअल में जो कार्बन कार्बन चेन होती है एल्केन में, दैट इज नॉट एक्चुअली द स्ट्रेट लाइन, इट इज ए जिगजैग कार्बन चेन होती है, बट हम उसको कन्वीनियंस के हिसाब से स्ट्रेट चेन में दिखाते हैं, जैसे ऐसे लिख देते हैं, पर एक्चुअल में कार्बन चेन ऐसे नहीं है, ये इस तरह से है। यस बेटा, ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों का? यस सर। क्योंकि देखो हर कार्बन पे इस तरह का प्लेन बनेगा ना, तो ये हर कार्बन पे प्लेन बनेगा, तो ये तो आपस में इस तरह से एक बॉन्ड तो कॉमन बनेगा, तो मतलब ये कार्बन यहां पर आना पड़ेगा, जैसे ये मैंने दिखाया, क्योंकि एक कार्बन का इस पे जैसे 3 हाइड्रोजन होंगे और एक कार्बन आएगा, तो दूसरा कार्बन आएगा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा, तो इस तरह के कई प्लेन लिंक होंगे। तो ये देखो डेफिनेटली ये एक लाइन में नहीं आ सकते, ये आपके जिगजैग मैनर में आएंगे। तो एक्चुअल में कार्बन चेन जो होती है वो जिगजैग होती है, एग्जैक्ट लीनियर नहीं होती है, बट ये हम अपनी कॉन्फिडेंस के लिए इसको शो करते हैं एज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
तो रिमेंबर कि कार्बन के ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इजिली ब्रेक नहीं होते हैं। यही वजह होता है कि एल्किन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, जैसे हम केमिकल प्रॉपर्टी जब करेंगे। अब जो मेन पॉइंट हमें देखना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्योंकि नॉमेनक्लेचर हम ऑलरेडी एल्किन का कर चुके हैं और नॉमेनक्लेचर का एक पार्ट जो करना है वो यहां पर करेंगे आइसोमेरिज्म में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा था कि जहां पर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर, सो दे हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टी। उसमें हमने 4 टाइप पढ़े थे, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा और टॉटोमेरिज्म। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एल्केन विल शो, जो आपने 4 टाइप पढ़े हैं वहां भी बताया था मैंने कि एल्केन शो ओनली चेन आइसोमेरिज्म। ये चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसका मतलब कि यहां पर 2 या 2 से ज्यादा एल्केन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है बट देयर अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन विल बी डिफरेंट। क्योंकि चेन का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन चेन डिफरेंट होगी। इसका मतलब कि 2 और मोर एल्केन्स कैन हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। एक स्टेट तो दूसरी ब्रांच, अगर दूसरी भी दोनों ब्रांच है तो नंबर ऑफ ब्रांचेस उनमें डिफर हो जाएंगे। तो यहाँ पर चेन आइसोमर मिलता है बट उसके लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम एटलीस्ट 4 हो, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन डज नॉट हैव चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम कंडीशन है कि 4 और मोर कार्बन होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? सर फिर से बनवाना एक बार। देखो एल्केन में चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एटलीस्ट 4 कार्बन चाहिए, यानी 4 और मोर। इट मींस कि 1, 2 और 3 कार्बन के केस में एल्केन विल नॉट शो चेन आइसोमेरिज्म। अब एक कार्बन में कैसे आप डिफरेंट कार्बन चेन बना सकते हो, या 2 में भी कैसे आप कार्बन चेन डिफर कर सकते हो? 2 में तो हमेशा एक ही बॉन्ड बनेगा 2 कार्बन में। 3 भी लोगे तो उसमें भी एक ही तरह से स्ट्रक्चर बन सकता है। इसका मतलब कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन में देयर विल बी नो चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म आपका स्टार्ट होगा मिनिमम 4 कार्बन से, दैट मींस ब्यूटेन से। तो ये देखो ब्यूटेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लेते हैं हम, C4H10। अब इसमें 4 कार्बन की 2 तरह से अरेंजमेंट पॉसिबल है। इसका मतलब कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से 2 ब्यूटेन रिप्रेजेंट होते हैं और दोनों की प्रॉपर्टी अलग है बिकॉज दे हैव द डिफरेंट कार्बन चेन। जैसे पहला देखो आपका, जिसमें ऑल 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में अरेंज होंगे। तो एक आपका ये आ जाएगा जिसमें ऑल 4 कार्बन एटम, या इसको आप ऐसे लिख दो कंडेंस फॉर्म में CH3 CH2 CH2 CH3, जिसमें ऑल 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में अरेंज है, एक ही लीनियर चेन में होंगे। दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। और ये आयुपेक नेम है, कॉमन नेम में इसको कहा जाता है एन ब्यूटेन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि आउट ऑफ 4 में से 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे और एक ब्रांच में आएगा। तो देखो ब्रांच एंड कार्बन कभी नहीं होगा, यानी यहां पर ब्रांच लगेगी, एक कार्बन ब्रांच में चला जाएगा। तो यहां पर देखो ये 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है ब्यूटेन में, ऑल 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में या 3 स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच। सो ये आपका CH3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बॉन्ड बन गए, मतलब CH, ये भी आपका CH3, ये भी आपका CH3। अब इसका नेमिंग अगर आयुपिक नेमिंग करोगे तो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन। अब ये थोड़े से न्यू कीवर्ड आ गए, इसको कॉमन नेमिंग कहा जाता है। यहाँ पर ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है बेसिकली दीज आर द कॉमन नेम, और ये कॉमन नेम है जो ब्रैकेट में आप लिख रहे हो, और जो साइड में लिखा हुआ बिना ब्रैकेट का वो आयुपेक नेम है। तो ब्यूटेन से देखो 2 ब्यूटेन आपके बनते हैं, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, या आयुपेक में ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। ये ब्यूटेन के चेन आइसोमर है। ओके सर। इसी तरह पेंटेन, ठीक है,
पेंटेन में भी आएगा, पेंटेन में भी आपका आएगा। पेंटेन में आपके पेंटेन में जो होता है 3 आइसो चेन आइसोमर बनेंगे। हेक्सेन में आओगे, हेक्सेन में आपके 5 आइसोमर बनेंगे। और हेप्टेन में आओगे, हेप्टेन में 9 आइसोमर बनेंगे। ऑक्टेन में आओगे यहीं पर, तो ऑक्टेन में 18 आइसोमर होता है। लेकिन यहाँ पर देखो कोई ऐसा रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है कि किस एल्केन में कितने चेन आइसोमर बनेंगे। मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप प्रिडिक्ट कर पाओ। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आप बढ़ाते जाओगे एल्केन में, द नंबर ऑफ चेन आइसोमर आल्सो गोइंग टू इंक्रीज, बट देयर इज नो एनी फॉर्मूला टू प्रिडिक्टिंग द नंबर ऑफ चेन आइसोमर फॉर ए गिवन एल्केन। ठीक है, यहाँ पर देखो कोई कोरिलेशन नहीं बन रहा है, कभी 3, 5, 9, 18 आ गया, यहाँ पर डबल नहीं हुआ, यहाँ पर डबल हो गया। एक्चुअली क्या होता है, ये स्ट्रक्चर से आप डिराइव कर सकते हो, बट इतना आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा। इसमें मेनली आपको 3 का याद करना है, जो ब्यूटेन मैंने बताया, एक पेंटेन और हेक्सेन। ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों का आपको दे सकता है ड्रॉ करने के लिए कि इनके चेन आइसोमर ड्रॉ करो और उनकी नेमिंग करो। तो नेमिंग में जैसे होता है कि एक आयुपेक नेमिंग, एक कॉमन नेमिंग। अब मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ वो कॉमन नेमिंग का पैटर्न, क्योंकि आयुपेक नेमिंग आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इनका आपको फिर ये बनाने के लिए दे दें बॉन्ड लाइन नोटेशन। जैसे ये हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया कंडेंस फॉर्म में, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी ये एक्स्ट्रा बन गई, ये हो जाएगा। और इसके लिए बन जाएगा इस तरह से 1 2, और यहाँ पर एक ऐसे बना दो, ये इसके लिए बनाया मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन। ब्यूटेन में 2 बनते हैं, पेंटेन में 3, हेक्सेन में 5। मेन अब जो बता रहा हूं मैं आपको कि इनकी कॉमन नेमिंग का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो यहां से देखो कॉमन नेमिंग जो करते हैं हम एल्केन की, उसमें कुछ प्रीफिक्सेस यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, और ये रिजिड है, फिक्स है। एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर जब होगा तभी आप कर सकते हो। तो इसमें ये 3 प्रीफिक्सेस यूज होते हैं, एन एल्केन, यानी एल्केन के साथ एन लगता है, आइसो, और एक आता है नियो। ये 3 प्रीफिक्सेस आपको पढ़ने हैं, एन, आइसो, नियो। देखो एन का मतलब होता है कि ऑल कार्बन स्टेट चेन में, यानी आपके एल्केन के सारे कार्बन जो है वह स्टेट में है, स्टेट चेन में। नो ब्रांच, कोई भी ब्रांच नहीं है। तो कॉमन नेमिंग में उसके एल्केन नेम के बिफोर एन लिख दिया जाता है। एन का मतलब होता है नॉर्मल और स्टेट चेन। आइसो और नियो में ब्रांचिंग होती है, बट यहाँ पर स्ट्रक्चर फिक्स है। ब्रांचिंग ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रांच हो गया तो आप आइसो या नियो लिख दोगे, ये फिक्स है। आइसो का मतलब होता है कि देर इज ओनली 1 ब्रांच ऑफ मिथाइल ग्रुप, एंड दैट इज फ्रॉम एंड, किसी भी एंड से, लेफ्ट एंड से या राइट एंड से, आपके सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप की ब्रांचिंग आएगी। मतलब आपके एल्केन के स्ट्रक्चर में ये पार्ट आना चाहिए, और इसके बाद कहीं भी और कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। अब यहाँ मिथाइल की जगह इथाइल नहीं हो सकता, ये फिक्स है। एक बार अगर आपके आइसो वाला एल्केन फिर के से बता दो सर एक बार। कौन सा, एन, आइसो एल्केन। आइसो का मैं बता रहा था ना कि ये ब्रांच चेन एल्केन के लिए होता है, लेकिन इसमें फिक्स होता है कि ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। और ये स्ट्रक्चर क्या है कि आपके एल्केन के स्ट्रक्चर में सेकेंड कार्बन पे, ठीक है, जो एंडिंग एंड पॉइंट होते हैं ना एल्केन में कार्बन चेन के, यस सर। लेफ्ट में या राइट में, तो उस एंड पॉइंट से सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप की ब्रांचिंग होनी चाहिए। यहाँ पर इथाइल भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ मिथाइल आना चाहिए। ठीक है, और रिमेनिंग कार्बन जो होंगे वो आपके स्टेट चेन में होंगे, बीच में कोई और ब्रांच नहीं आएगा। इट मींस कि अगर एल्केन में ये स्ट्रक्चर आ रहा है, उस केस में उसके नेम के आगे आइसो लगाओगे, उसमें ये कार्बन भी काउंट होगा, यानी इसको इंक्लूड करते हुए टोटल कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन नेम लो और उस एल्केन नेम के आगे आइसो लगा दो। जैसे यहीं पर देखो मैंने आइसो जो यूज किया है, ध्यान से देखो, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल आ गया, ये पार्ट आ गया। अब टोटल कार्बन काउंट करो, इसको इंक्लूड करके मिथाइल को, 1 2 3 4, 4 कार्बन ब्यूटेन,
ब्यूटेन के साथ आइसो लगा दिया। क्लियर है बेटा? यस सर। तो अगर ब्रांचेन एल्केन में ये स्ट्रक्चर आ रहा है तो आइसो वर्ड यूज होगा। अब देखो नियो में क्या होता है, सेम ये स्ट्रक्चर, बट इसमें सेकेंड कार्बन पर एक के जगह 2 मिथाइल ग्रुप की ब्रांच लगेगी इस तरह से, और रिमेनिंग कार्बन फिर अगेन स्ट्रेट लाइन में, फर्दर कोई और ब्रांच नहीं आना चाहिए। अगर ये स्ट्रक्चर आ रहा है आपके ब्रांचेन एल्केन में, तो उस केस में इन दोनों को, मिथाइल को इंक्लूड करते हुए टोटल कार्बन के अकॉर्डिंग एल्केन नेम लेना है और उसके आगे नियो लगा देना है। अब देखो इसका यूज मिनिमम 5 से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को इंक्लूड कर रहे हो तो ये टोटल 4 कार्बन हो गए। अब इसके आगे कम से कम एक कार्बन तो आएगा ही आएगा, तो इट मींस कि एटलीस्ट 5 कार्बन चाहिए नियो वर्ड यूज करने के लिए। इस केस में क्या है कि कम से कम एटलीस्ट 4 वर्ड चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। यहाँ पर एटलीस्ट अगर 1 कार्बन लेते हैं, इसलिए ब्यूटेन से ये शुरू होता है और ये पेंटेन से वर्डिंग शुरू होती है। अब ब्यूटेन में सिर्फ आपका एन और आइसो आता है, ठीक है। पेंटेन में वही जो 3 लिखा है ना हमने, तो एक एन, एक आइसो, एक नियो, ठीक है। तो मैं इन दोनों के आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं और बहुत आसान है। जैसे मान लो ये ब्यूटेन का हमने देख लिया, अब मान लो मुझे पेंटेन का चेन आइसोमर ड्रॉ करना है। रूल क्या है? पेंटेन आपको दिया गया फॉर्मूला, पेंटेन C5H12। हमें हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, मेन इसको देखना है। अब देखो अरेंजमेंट कैसे करना है। सबसे पहले में जितने आपको कार्बन दिए हुए हैं वो स्ट्रेच चेन में लो। 5 कार्बन है पेंटेन में, तो 5 कार्बन मैंने स्ट्रेच चेन में लिए। दूसरा, अब आपको क्या करना है, एक एक कार्बन कम करते जाओ, यानी स्ट्रेच चेन में 5 था तो आप 4 कर लो। एक कार्बन कम करो हर स्टेप में, एक कार्बन जो कम करोगे वही ब्रांच में ले जाना है। अब ब्रांच कहां लगाएं? हमेशा याद रखो एंड पॉइंट पर कभी ब्रांचिंग नहीं होती, यानी विथ इन द चेन में ब्रांचिंग होती है। तो यहां पर भी ब्रांच लगा सकते हो, यहां पर भी, क्योंकि यहां पर ब्रांच लगाओगे तो ये 2 आएगा, इधर यहां पर भी लगाओगे 2 आएगा, तो ये दोनों सेम पोजीशन है, कहीं पर भी लगा दो। अब एक और कार्बन कम करेंगे, जैसे यहाँ 5 से 4 किया, अब 4 से 3 करेंगे, 1 2 3, यानी 2 कार्बन की ब्रांचिंग करनी है। अब देखो एंड पॉइंट है, यहाँ पर ब्रांच होंगे नहीं, तो इसका मतलब दोनों कार्बन इसी पर आएंगे। अब हाइड्रोजन चाहो तो सेट कर दो, ये देखो CH3, एक बॉन्ड बनाए तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 कार्बन लिंक है, तो यानी 2 हाइड्रोजन, ये भी सेम CH2, ये भी CH2, ये CH3। यहाँ पर देखो एंड कार्बन हमेशा CH3 होता है, इस पे 3 बॉन्ड बन चुके हैं, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन, ये भी आपका CH3। यहाँ पर देखो ये CH3 CH3 CH3, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएंगे क्योंकि ऑल 4 बॉन्ड कंप्लीट है। अब नेमिंग हुआ, पहले मैं कॉमन नेमिंग आपको बताता हूँ। इसमें 5 कार्बन ऑल आर इन स्ट्रेच चेन, सो पेंटेन वर्ड आएगा, सो दिस इज एन पेंटेन। क्या हुआ ज्योतिर्मय था नहीं क्या? यस बेटा ज्योतिर्मय ज्वाइन कर लिया इसने। हाँ ज्योतिर क्या हो गया था, लीप कर गए थे क्या आप? नो सर, लीव नहीं किया था, वो वाईफाई ना थोड़ा क्या कहते हैं चला गया था इस बीच में, तो डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। अच्छा ठीक है, तो ये देखो आपका पहले कॉमन नेमिंग बता रहा हूँ, एन पेंटेन, क्योंकि ऑल 5 कार्बन स्ट्रेच चेन में। यहां पर देखो आपका ये सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप की ब्रांचिंग है और रिमेनिंग कार्बन इन स्ट्रेच चेन, इसका मतलब ये आइसो का शेप आ रहा है। टोटल 5 कार्बन हुए, 1 2 3 4 5, सो दिस विल कॉल्ड आइसोपेंटेन, ये कॉमन नेम है। इसमें देखो सेकेंड कार्बन पर 2 जो मैंने बताया कि नियो का शेप आ रहा है, तो ये आपका नियो पेंटेन। ये पेंटेन के तीनों कॉमन नेम दिए हुए। अब आयुपेक नेम बनाओगे तो इस वाले केस में स्ट्रेच चेन में आयुपेक में एन नहीं यूज होता है, ये ओनली पेंटेन कहलाएगा। इसमें नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, इसको हम क्या कहेंगे आयुपेक नेम, 2 मिथाइल ब्यूटेन। यस 4 कार्बन है ना ब्यूटेन,
और इस केस में देखो 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। तो ये था, देखो मैंने पेंटेन के आपको 3 आइसोमर चेन आइसोमर ड्रॉ करके आए। इसी तरह हेक्सेन में, क्योंकि 3 ही का आपको मेनली करना है, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। हेक्सेन होता है C6H14 और इसमें मैंने ये भी बता दिया कि इसमें 5 चेन आइसोमर बनेंगे। आप जरा ड्रॉ करके देख सकते हो, खुद ट्राई करो, जो मैंने बताया फॉर्मूला उसी तरह से हर स्टेप में एक एक कार्बन लेस करते जाओ और उसको ब्रांच में लगाते जाओ। अपने सामने की नोटबुक में एक बार ट्राई करो तो बेटा। 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, ड्रॉ करके देखो बेटा इसी मेथड से कैसे 5 बनेंगे। फिर मैं आपको ड्रॉ करूंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे करना चाहिए था अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो। यस बेटा, सारे लोग ट्राई करो जरा। ओके सर। सर अगर सर 4 कार्बन हो तो सर हम दो CS3 सर एक पे दे सकते हैं, दोनों अलग अलग पे देने हैं? हेलो, हाँ क्या बोल रहे थे कार्तिक? सर अगर सर 4 कार्बन है तो सर CH3 सर 2 कार्बन मतलब एक कार्बन पे दोनों देने हैं, फिर अलग अलग पे भी दे सकते हैं? एक पे भी दे सकते हो, अलग अलग भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। अरेंजमेंट देख लो कि एक पे देना पॉसिबल है तो एक पे भी दे सकते हो और अलग अलग भी दे सकते हो। हो गया सर। हो गया? हो गया सर। देखो कुछ नहीं है 5 बन गए। मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूं, आप सभी लोग एक बार मैच करके देख लो कि प्रॉपर ड्रॉ हुआ है। देखो पहले 6 कार्बन को हम स्ट्रेट चेन में लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, एन हेक्सेन, और आयोपेक लिखोगे तो ओनली हेक्सेन, आयोपेक में एन नहीं लिखा जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक कार्बन लेस कर दिया हमने, यानी 6 के जगह 5 लिया। अब एक कार्बन की जो ब्रांच है, देखो आप यहाँ पर दो तरह से ब्रांचिंग कर सकते हो, नंबर 2 कार्बन पे या नंबर 3 पे, क्योंकि ये पोजीशन सेम है। यहाँ पर ब्रांच कभी नहीं लगेगा क्योंकि एंड पॉइंट है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है 3 जगह पे, ये दोनों कार्बन सेम है, क्योंकि जब आप ब्रांच लगाओगे नंबरिंग करोगे तो यहाँ पर ब्रांच लगाओगे तो इस साइड से नंबरिंग करोगे तो ये 1 2 आएगा, इस पे लगाओगे तो इस साइड से नंबरिंग होगी तो 1 2। इसका मतलब आपका ब्रांच इन दोनों कार्बन पे सेम पोजीशन देगा, ये डिफर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे एक ब्रांच दो तरह से लग सकती है, 2 पे और 3 पे। तो जैसे मैंने ये 2 पे लगाया, और इसका मतलब एक थर्ड यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें भी 5 कार्बन स्ट्रेच चेन में होंगे, लेकिन ब्रांच थर्ड कार्बन पे आएगी, ठीक है। अब एक और कार्बन कम करेंगे, 5 की जगह 4 लेंगे। अब हमारे पास 2 कार्बन की ब्रांचिंग है। अब जो पूछ रहे थे कार्तिक वही बता रहा हूं, यहां पर ब्रांच होगा नहीं। अब 2 कार्बन क्या कर सकते हैं कि इन दोनों पे एक एक डाल दें, एक ये पॉसिबिलिटी है। एक ये भी हो सकता है
कि इन दोनों में से किसी एक पर 2 डालें, या तो इस पे डालें या इस पे, दोनों सेम है। तो इस तरह से ये देखो 5 आइसोमर ड्रॉ हो गए। अब आप नेमिंग करोगे, ये एन हेक्सेन, ये आपका देखो CH3 आ रहा है, एक कार्बन का मतलब CH3 है, ये आइसो का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको आप आइसो हेक्सेन लिखोगे। और आयोपेक नेमिंग करोगे तो 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इस केस में देखो, अब इसमें आपका कॉमन नेम नहीं बन पाएगा, यहां पर आयोपेक नेम ही होगा 3 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि मैंने बताया था ना कि आइसो नियो ये एक स्ट्रक्चर वाइज फिक्स होता है, रिजिड होता है कि ये पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, तभी ये कीवर्ड आप यूज करोगे या प्रीफिक्स। अब इस केस में कोई कॉमन नेम नहीं बनेगा, आयोपेक नेम ही यूज करना होगा। अब आ जाओ इसमें, देखो यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन है 1 2 3 4, तो इसका मतलब 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, इस केस में भी कॉमन नेम नहीं होगा। यहां पर कॉमन नेम आ जाएगा, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल आ गए, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। हाँ 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये आपका आयुपेक हो गया। और ऐसे लिख सकते हो उसको आप नियो नियो हेक्सेन। ब्यूटेन हेक्सेन है। तो ये देखा आपने कि हर जगह नहीं है आपका कॉमन नेम चलेगा, कुछ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा तभी आप लिख पाओगे। तो एल्केन के कॉमन नेमिंग में ये प्रीफिक्स यूज होते हैं एन आइसो नियो, बट दे आर फिक्स विद द स्ट्रक्चर। सो आई थिंक क्लियर हो गया है हेक्सेन के चेन आइसोमर। इस तरह से ये 5 ड्रॉ होंगे। सर Yes, एक बार सेकंड वाला और फोर्थ वाला बता दोगे? सेकंड में बेटा कि आपने 6 के जगह 5 कार्बन लिया है स्टेट चेन में, अब हाँ एक सर। कार्बन की ब्रांचिंग करनी है। तो ब्रांचिंग देखो मैंने क्या बताया, एंड कार्बन पे कभी नहीं होता ब्रांच, क्योंकि यहाँ पर कार्बन लगाने का मतलब ये तो लीनियर चेन में ही काउंट हो गया ना, ये फिर से यही स्ट्रक्चर बन गया। तो एंड कार्बन पे कभी ब्रांच नहीं लगाते, विथ इन द चेन के जो कार्बन होते हैं उन पे ब्रांच। तो मैंने बताया कि यहाँ पर 3 कार्बन है, अब चूंकि इस पे ब्रांच लगाओगे और इस पे लगाओगे तो ये दोनों सेम पोजीशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रांच लगाओगे तो काउंटिंग इस कार्बन से शुरू होगी, तो 1 2 पर आएगा। यहाँ पर जब ब्रांच लगाओगे तो काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, तो 1 2। तो इसका मतलब यहाँ ब्रांच लगाओ चाहे यहाँ, दे आर द सेम थिंग। तो मैंने यहाँ लगा दिया, लेकिन ये डिफर होगा क्योंकि यहाँ पर लगाने का मतलब 3 आएगा दोनों साइड से। तो इसलिए 5, जब आप 6 के जगह 5 कार्बन स्टेट चेन में ले रहे हो और एक कार्बन ब्रांच में, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पे ब्रांच और 3 पे, तो 2 आपके हेक्सेन बनेंगे, एक 2 मिथाइल पेंटेन और एक 3 मिथाइल पेंटेन। 4 में भी यही मैंने कि 2 कार्बन की ब्रांच करनी है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इन दोनों पे एक एक ब्रांच लगाएं या किसी एक पे दोनों लगा दें। तो ये 2 डिफरेंट एल्केन फॉर्म हो गए। अब क्लियर है? सर ओके सर। ठीक है। हाँ, अब स्टेबिलिटी, एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है आप ध्यान रखना कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है, अच्छा आप इनके बॉन्ड लाइन नोटेशन भी ड्रॉ कर लेना, कि कई बार बॉन्ड लाइन नोटेशन जो बताया है ना, जैसे इसका ड्रॉ करना है तो इस तरह से होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 2 पे जैसे ये इस तरह से कर दिया, ये इस टाइप के भी स्ट्रक्चर जो है सभी के साथ बनाने की कोशिश करना। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है हमेशा याद रखो, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, ठीक है, यानी ग्रेटर द ब्रांचिंग मोर द नंबर ऑफ ब्रांचिंग more stability of alkene। एल्केन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इसका मतलब कि एन एल्केन से आइसो एल्केन ज्यादा स्टेबल होता है और आइसो एल्केन से नियो एल्केन ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा?
सर लेस एनर्जी और मतलब हाँ, जितना ब्रांचिंग ज्यादा होगा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यानी उसके ब्रेक होने के चांसेस उतने कम होंगे। स्टेबल का मतलब यही है कि वो एल्केन आपका डिकम्पोज नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, तो ये मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी का। तो ये था हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये भी कई बार आ जाता है, तो इस तरह से याद रखना। अब आ जाओ, अब जो डिटेल पार्ट है हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि डिटेल में यही होता है, पहले इंट्रोडक्शन, उसमें नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, उसके बाद प्रिपरेशन, उसके बाद होती है प्रॉपर्टी। तो यहां से हम ले रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो सबसे पहले हम लिस्टिंग करेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड है जिनसे हम एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला है आपका फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन से आप एल्केन बना सकते हो, इट मींस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि एल्केन आपका सैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप एल्केन फॉर्म कर सकते हो एल्कीन और एल्काइन से। कैसे करना ये अभी हम देखेंगे, पहले मेथड की लिस्टिंग कर लें। दूसरा जो है पढ़ना है जो हमें, फ्रॉम हेलो एल्केन। अब ये फंक्शनल कंपाउंड आ गए जिनसे आप एल्केन बनाओगे। तीसरा जो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये 3 मेथड पढ़ने हैं एल्केन के प्रिपेयर करने के। फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइंस, हेलोएल्केन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 मेथड है एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए। अब इसी को 1 बाय 1 हमें देखना है। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइंस। अब देखो एल्कीन और एल्काइन से एल्केन कैसे बनता है, तो इसके लिए पहले थोड़ा सा ध्यान दो। सपोज करो आपका 2 कार्बन का एल्केन लो, तो 2 कार्बन का एल्केन इथेन होता है, और उसका फॉर्मूला क्या है, C2H6 है, दिस इज इथेन। 2 कार्बन का एल्कीन लेते हैं, इथीन होता है, इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। 2 कार्बन का हम एल्काइन लेते हैं, दैट इज इथाइन, C2H2। C2H2। अब ध्यान से देखो, इनके जनरल फॉर्मूला मैं बता देता हूं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन का CnH2n। ये मैं बताना भूल गया था, यानी सभी एल्केन के लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाया गया उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एल्केन के लिए ये होता है, एल्कीन के लिए ये होता है, और एल्काइन के लिए होता है CnH2n-2। अब जरा इन फॉर्मूले में कंपेयर करो, ये आपका एल्केन है, ये एल्कीन है और एल्काइन है। ध्यान से देखो, एल्कीन और एल्केन में क्या डिफरेंस है, कार्बन का नंबर सेम है, हाइड्रोजन का नंबर डिफर हो रहा है। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4, यानी आपका एल्कीन एल्केन से कितना होता है, ये 2 हाइड्रोजन लेस होता है। वहीं पर देखो ये कितना हाइड्रोजन लेस है, ये 4 हाइड्रोजन लेस है। इसका मतलब कि एल्कीन और एल्काइन जो है, अगर हम सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के एल्केन, एल्कीन और एल्काइन देखें, तो इनमें बेसिकली नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम का डिफरेंस होता है। इट मींस कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्चुअली लैकिंग या दे हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन देन एल्केन। तो अगर यही हाइड्रोजन इनमें ऐड कर दिया जाए तो दे विल कन्वर्टेड इनटू एल्केन। तो यहीं से देखो आपका मेथड आ गया। इट मींस कि एल्कीन और एल्काइन से एल्केन कैसे फॉर्म होगा, बाय एडिंग हाइड्रोजन टू देम, उनमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, एंड दिस इज ए काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन जो हमने पढ़ा है ना। एडिशन में क्या होता था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक दूसरा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन करते थे, जिससे एक न्यू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है। तो ऑर्गेनिक जब इनऑर्गेनिक के साथ कंबाइंड होता है तो दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। सो बेसिकली ये मेथड क्या हो जाएगा, बाय
addition of hydrogen, by addition of hydrogen. ठीक है, ये हमारा मेथड हो गया कि एल्किन और एल्काइन से एल्किन कैसे प्रिपेयर्ड होगा, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और देखो किसी भी कंपाउंड में जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या है ना, ऑर्गेनिक एक बड़ी मतलब के सॉफ्ट लैंग्वेज यूज करता है, यहाँ पर हर चीज की नेमिंग की जाती है। देखा आपने, रिएक्शन की भी नेमिंग की गई, एडिशन है, ये एलिमिनेशन है, ये सब्स्टिट्यूशन है। इनऑर्गेनिक थोड़ी सी रफ एंड टफ होती है, वहां कोई नेमिंग नहीं होती है, बट यहाँ पर हर चीज को नेमिंग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन तो एडिशन हुआ, लेकिन एडिशन में भी क्या होता है, फिर स्पेसिफिक नेमिंग होती है एडिशन रिएक्शन की, कि आप ऐड क्या कर रहे हो। जैसे आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो हाइड्रोजन, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, ये देखो एक स्पेसिफिक नाम दिया गया। एक बार किसी भी और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की फिर से बता दो। अभी मैंने बताया कि बेटा एल्कीन एंड एल्काइंस, ठीक है, आर डिफर विथ एल्केन ओनली इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन का नंबर सेम रहता है, ओनली हाइड्रोजन के नंबर में डिफरेंस होता है। तो अगर वही डिफरेंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसमें ऐड कर दिया जाए, जैसे मान लो इथीन, इथेन से 2 हाइड्रोजन लेस है, तो अगर 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दो तो ये इथीन का फॉर्मूला इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका ये इथीन इथेन बन जाएगा। इथाइन 4 हाइड्रोजन लेस है इथेन से, तो अगर ये 4 हाइड्रोजन इसमें मैं ऐड कर दूं तो ये इथेन बन जाएगा। इट मींस कि हाउ द एल्केन विल प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कीन और एल्काइन, बाय एडिंग हाइड्रोजन टू देम। तो आपका मेथड क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और फिर मैं बताया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। और इसका एक और, चूंकि आपने रिडॉक्स किया है क्या, रिडॉक्स किया था ना कि नहीं किया अभी? नहीं सर। ओके, तो किसी कंपाउंड में जब हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं तो उसको दूसरे वर्ड में रिडक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो ये की वर्ड आपको मिलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पढ़ा था रिडक्शन वाले को। हाँ, जैसे ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि एल्किन और एल्काइन के हाइड्रोजिनेशन से या रिडक्शन से एल्केन विल फॉर्म। नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस बेटा, क्लियर? Yes, किसी sir. कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो एडिशन होता कैसे, सिंपल सा होता है कि जैसे एल्कीन है या एल्काइन, ये हाइड्रोजन जो हम ऐड करते हैं ये कहां पर जाता है, पाई बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके ये 2 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं हर एक पाई बॉन्ड के साथ। सो जैसे एल्कीन या एल्काइन में जब भी हमें हाइड्रोजन ऐड करना है तो दे विल हीटेड विद द हाइड्रोजन या दे विल रिएक्टेड विद हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर। इसका मतलब हीटिंग होती है, और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन एलोन में नहीं होता है, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लैटिनम कैटलिस्ट होता है, प्लैटिनम और पैलेडियम, दे आर द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में आपको पता है? सर रिएक्शन को स्लो करते हैं। नो बेटा, रिएक्शन दे विल सर कैटलिस्ट से मेकिंग तेज करते फास्टर, हैं, फिर फास्ट कर देते हैं। फास्ट करते हैं, फास्ट करते हैं रिएक्शन। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि जो रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, मतलब रिएक्ट होने में हेल्प करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, दे आर डूइंग देयर वर्क इन अ वेरी वंडरफुल मैनर। इसका सबसे आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आपके बॉडी में भी रिएक्शंस होती हैं, जैसे आपका डाइजेशन जो होता है वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। आपको पता है आपके बॉडी के अंदर भी कैटेलाइज होती है रिएक्शन, जिसको एंजाइम कहा जाता है। अब जैसे आप जिन लोगों बायो पढ़ा होगा उनको शायद ज्यादा पता हो, एक सिंपल ब्रेड अगर विदाउट एंजाइम के डाइजेशन प्रोसेस में डाला जाए तो एक सिंगल ब्रेड जो होती है, सिंगल एक रोटी एक चपाती, इट विल टेक 6 days टू डाइजेस्ट कंप्लीटली इन योर स्टमक, लेकिन वह 1 घंटे में ही आपकी हो जाती है। तो आप सोच सकते हो कि एंजाइम आपके डाइजेशन को कितना फास्ट कराता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट मींस होता है कि विच मेकिंग द रिएक्शन फास्टर, विच फैसिलिटेट द रिएक्शन, वो रिएक्शन को करने में हेल्प करते हैं।
तो हाइड्रोजनेशन जो एल्कीन का होता है या एल्काइन का, वो सिर्फ एलोन हाइड्रोजन से नहीं होता है। इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, ये मैंने स्लैश दिया, इसका मतलब इनमें से कोई एक लिखना है आपको, या तो निकेल लेगो या प्लैटिनम या पैलेडियम। हीट, क्योंकि टेम्परेचर वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, या तो हीट लिख दो या इसका सिंबल होता है ये डेल्टा। डेल्टा जहां भी लिखोगे इसका मतलब है हीटिंग। ठीक है, तो जब आप हीट करोगे तो अब देखो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। एक और चीज मैं आप बता दूं, ऑर्गेनिक में रिएक्शन दो तरीके से पढ़ी जाती है, पहले जनरल फॉर्म में, उसके बाद पहले जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में क्या होता है कि हम जनरल फॉर्मूला से रिएक्शन को देखते हैं, उसके बाद उसके इंडिविजुअल रिएक्शन लिखते हैं। तो ये मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं कि एल्कीन का मतलब जहां जहां पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा, अब वहां पर हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। और जब ब्रेक होगा तो इस हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन एटम इन दोनों कार्बन पे लिंक हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड आ गया, ये पाई बॉन्ड हट गया, तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया एल्केन में। यस बेटा, रिएक्शन समझ में आई है? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, जैसे अब देखो इसके एग्जांपल रिएक्शन बना रहा हूं। ये मैंने इथीन लिया, जैसे CH2 प्लस हाइड्रोजन, यहां पर मैंने निकेल लिखा, हीटे। अब दो हाइड्रोजन इन दोनों पे एक एक ऐड हो गए, ये देखो आपका CH3 बन गया। तो ये इथीन था और ये इथेन बन गया। ऐड हमेशा डबल बॉन्ड पे करना है जहां पर डबल बॉन्ड है। अब उसी तरह से हम ले रहे हैं प्रोपीन। अब जैसे प्रोपीन ले रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये देखो प्रोपीन प्लस हाइड्रोजन, यहां पर मैंने इस बार प्लैटिनम लिख दिया, हीट कर दिया। अब देखो यहां पर ऐड नहीं करना है, जहां पर आपका पाई बॉन्ड है वहां पर एडिशन होगा। यहां पर मैंने ऐड किया, ये पाई बॉन्ड तोड़ना है आपको, ये हाइड्रोजन यहां पर ऐड होगा जहां पर पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, और अब ये देखो आपका क्या हो गया, एक एक हाइड्रोजन दोनों पे बढ़ा दो, तो ये देखो CH2 CH3, ये प्रोपीन था आपका प्रोपेन बन गया। यस बेटा, बोलो समझ में आया? किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। हरलीन, प्रज्ञा, हरलीन, यस नो बेटा, सर। अर्पिता, क्लियर हो गया? यस हमेशा याद रखना बेटा कि ऑर्गेनिक में रिएक्शन जब भी आपको पढ़ना हो और समझना हो, पहले ये वाला फॉर्मेट में समझो, ये ऑटोमेटिकली आप बना लोगे, क्योंकि एग्जाम में या कहीं पर भी होगा आपको ये मिलेगा। बट ये तब भी कर सकते हो जब ये आपको समझ में आए कि भाई चेंज कहाँ करना है। देखो जहां पर डबल बॉन्ड है, पाइप बॉन्ड है, वहीं पे चेंज लाना है, बाकी जगह कोई नहीं रहेगा, वो एज इट इज लिखेंगे। ये एल्कीन था, इसी तरह से एल्काइन का भी होगा। एल्काइन में बस ये क्या होगा कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो एक पाई बॉन्ड के लिए 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो एल्काइन जब आपका कन्वर्ट होता है तो ये 2 मोल हाइड्रोजन यूज करता है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन इसको चाहिए। यहां पर आपने निकेल या प्लैटिनम या पैलेडियम कुछ भी लो, हीट का साइन दो, ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक करो, और इन दोनों पाई बॉन्ड के घर पे आपके 2-2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो इस तरह से ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल, ये जनरल फॉर्म हो गया। मान लो मैंने लिया इथाइन, 2 मोल हाइड्रोजन। तो सर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 ऐड हुए हैं। हाँ 4 चाहिए ना, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करने हैं, हर एक पाई बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो अगर आप 2 पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तभी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा ना, सैचुरेट हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो आपका 2 हाइड्रोजन इस पे, 2 इस पे, यानी ये CH3 ये देखो आपका इथेन बन गया। ये आपका इथाइन से इथेन, चूंकि एल्काइन 4 हाइड्रोजन लेस होते हैं ना, तो इसलिए उनको 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि 1 मोल में तो 2 ही हाइड्रोजन एटम मिलेंगे एक मॉलिक्यूल से, तो 2 मॉलिक्यूल चाहिए इनको। अब यही जैसे देखो प्रोपाइन ले रहे हो, हमेशा जब एल्काइन देखो तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लेने। पैलेडियम लिख दिया मैंने, चलो इस बार चेंज कर दिया। ठीक है, यहां पर 2 पाई बॉन्ड होंगे तो 2 हाइड्रोजन इस पे, 2 इस पे,
तो ये आपका CH2 बन जाएगा, CH3 एज इट इज रहा, CH2 और ये CH3 बन गया। तो ये जो प्रोपाइन था ये आपका प्रोपेन बन गया। तो ये था आपका हाइड्रोजनेशन। यस बेटा, क्लियर हुआ सबको? यस सर। रिएक्शन क्लियर हो गई सबको या किसी कोई डाउट है अभी? हरलीन, प्रज्ञा देख लो बेटा, कोई डाउट है पूछ लो। आयुष क्लियर है बेटा? किसी को डाउट तो नहीं है? अभी 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है? आज एक रिएक्शन और जो पीछे आपको मैंने कराया चेन आइसोमर वगैरह ड्रॉ, वो प्रैक्टिस कर लो। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसमें बेसिकली आपकी 4 रिएक्शन आएंगे। हेलोएल्केन से 2, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी 2, यानी टोटल 4 रिएक्शन और पढ़नी है हमें। आज की रिएक्शन क्लियर हो गई बेटा? यस सर, आज के तो क्लियर है। ठीक है, तो ये था कि कैसे आप एल्कीन और एल्काइन से बनाओगे। अब मैं थोड़ा एक और एग्जांपल दे दूं, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ओपन चेन ले रहे हैं। अगर हम ये एलिस जो मैं बता रहा था, साइक्लोएल्कीन और एल्काइन, वो भी इसी तरह से रिएक्ट होंगे। जैसे मान लो अगर मैंने लिया है ये देखो आपका ये साइक्लोहेक्सीन है, ये भी हाइड्रोजिनेशन करोगे सेम इसी तरह से रिएक्शन होगा, ये साइक्लोहेक्सेन में चला जाएगा। तभी तो पता लग गया कि एलिसाइक्लिक की वही प्रॉपर्टी होगी जो ओपन चेन की होगी। तो यहां पर भी ये पाई बॉन्ड तोड़ा, बट यहां पर शो नहीं किया जाता है जो पॉलीगन फॉर्मूला में होता है कि कार्बन हाइड्रोजन आर नॉट रिलेटेड, पर पैटर्न यही रहेगा यहां पर भी। ठीक है बेटा, तो चलो इसको रिवाइज कर लो। अगर डाउट कुछ लगेगा तो पॉइंट मार्क करके रख लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, ठीक है? ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास में एल्केन की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी इनकी बहुत लिमिटेड है, ज्यादातर जो है प्रिपरेशन पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आराम से करो, ढंग से करो। थैंक यू सर। ओके।